तो हम मान के चलते हैं कि नहीं, उसके रिक्त स्थान को भरने का काम अगर किसी ने किया तो मैं मानता हूं कि समूह की कल्पना वो पंचायती राज की गांधी के पहले की भी जो कल्पनाएं थी उसका एक हिस्सा है कि कोई खाली नहीं बैठना चाहिए। समूह कोई नौकरी नहीं, लेकिन किसी के पास 2 घंटे बचते हैं अपने काम काज को पूरा करने के बाद, बच्चों की जवाबदेही पूरी करने के बाद, परिवार की जवाबदेही पूरी करने के बाद, किसी के पास 4 घंटे, किसी के पास 6 घंटे, अगर वो 2 घंटे में कुछ कर ले और उससे कुछ कमाई हो जाए तो परिवार को बल मिलेगा। लेकिन उसमें बाध्यता नहीं है कि आपको 8 घंटे की ड्यूटी करनी है, ये बाध्यता नहीं है। हम फिर से उसी तरफ जा रहे हैं जहां पर जवाबदेही के आधार पर, समय की उपलब्धता के आधार पर हम अपने श्रम की कीमत को वसूल सके। लेकिन हम जब कभी सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं या सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, मैं उन दोनों को भी देखता हूं। मैं बहुत पहले 4-10 इतने लंबे समय से पहले मैं संसद में गया था, लेकिन जब पैमानों को हमने देखा, नापने के, तोलने के, आकलन करने के, उन सब पर भी हम अपने पुरखों से बहुत पीछे निकले। हम तकनीक हमारे पास आई, लेकिन हमारा पैमाना कभी वो परिणाम नहीं दे सका जो हमारे बुजुर्ग जिनको कोई कम पढ़ा लिखा कहते थे, हम उनके मुकाबले आकलन नहीं कर पाए। इस सच्चाई को मैं इसलिए कह सकता हूं कि अभी मैं पिछले दिनों जलगंगा संवर्धन अभियान की बड़ी घोषणा हुई, मेरे ही विभाग के कामकाज को उसमें गति देने की बात थी, लेकिन आचार संहिता लगी थी। तो मैंने कहा कि चलो किसी नदी के उद्गम पर जाएंगे, और मैं इसलिए कि पहले जल शक्ति मंत्री था और बेतवा के उद्गम पर गया था। भोपाल के पास मुख्य मार्ग से 100 मीटर भी भीतर नहीं होगा, लेकिन इस शहर के 98% लोग बेतवा का उद्गम नहीं जानते होंगे। हमें नदी के पानी से सरोकार है, लेकिन नदी जहां से पैदा होती है उस उद्गम से हमारा कोई सरोकार नहीं। और तब मैंने कहा कि मैं नदी के उद्गम पर दिन में एक बार किसी एक नदी के उद्गम पर जाऊंगा। परसों मैं छपरा के उद्गम पर था, 33वीं नदी के उद्गम पर मैं गया। मुझे कुल 4 नदियों के उद्गम पर पानी मिला, बाकी जगह एक बूंद नहीं मिली। अब ये पहला सवाल और पहली चुनौती है जो पुरखे हमें देकर गए थे, हम उसे संभाल कर नहीं रख पाए। जनसंख्या को हमने 3 गुने से ज्यादा, देश बहुत पहले पीछे मत जाइए, देश की आजादी के समय हम 40 करोड़ थे, आज 140 करोड़। पानी उतना, जमीन उतनी, आवश्यकताएं हमने दुगनी कर ली। मैं तो कई बार संसद में भी मेरा भाषण है, कई बार लगता है जैसे हम अपने ही खिलाफ हो रहे हैं। मैंने कहा कि भाई कैसे हो सकता है कि एक आदमी की जरूरत 10 लीटर और 12 लीटर में हमारी दैनंदिन पूरी होती थी, आज उसको मिनिमम 55 लीटर पानी चाहिए। शहर के व्यक्ति को 100 लीटर से ज्यादा पानी चाहिए। किस परिस्थिति में, जब आप 40 करोड़ से 140 करोड़ हो गए हो। पानी उतना ही है, जमीन उतनी ही है, और हम उसमें अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को हमसे बेहतर बने इसका संकल्प लेने का दावा करते हैं। जब तक हम चुनौतियों को देखेंगे नहीं, हम चुनौतियों को समझेंगे नहीं। शायद जलपुरुष अपनी बात कह के गए होंगे, लेकिन पानी के प्रबंधन पर इतने हल्के ढंग से नहीं सोचा जा सकता। हम ग्रे वाटर मैनेजमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। भाई पानी मिलता है आपको 55 लीटर एक आदमी को, सरकार ने तय किया 55 लीटर पानी देंगे एक व्यक्ति। आप परिवार में 5 लोग हो तो कितना मिलेगा, जरा हिसाब लगा लो। गांव की आबादी, पंचायत की आबादी 5000 है, 50 का गुणा कर लो। सुबह मिलेगा 24 घंटे में, आप उसको गंदा पानी बनाकर फेंकेंगे, कहीं तो जाएगा। ये पानी तो कोई नहीं बनाएगा, लेकिन पानी के प्रबंधन पर हम उतने गंभीर नहीं है जितने हमारे पुरखे थे। आप किसी आदिवासी के यहाँ जाइए, आपको पानी का अपव्यय नहीं मिलेगा। आप गांव के किसी ट्रेडिशनल व्यक्ति के यहाँ जाइए, उसके यहाँ पानी का अपव्यय नहीं मिलेगा। जो जितना पढ़ा लिखा, सुविधा संपन्न, वो उतना ही बड़ा लापरवाह आपको मिलेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये आलोचना नहीं है, इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। ये मानसिकता का सवाल है। तो मैं जब अभी बीच में पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठा था, तो मंशा यही थी कि आप इस धरती से सरकार या मंत्रालय चला नहीं सकते।
मैंने पूछा तो मैंने पहले दिन जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ जिला पंचायत, जनपद पंचायत और कुछ महानगर से लगे हुए हमारे जिला पंचायत जनपद के अध्यक्षों को भी बुलाया और सब सरपंचों को बुलाया।